समूचे मध्य प्रदेश में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी आक्रोशित हैं कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर जलसे हो रहे हैं, उत्सव हो रहा है, लेकिन हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी गमगीन हैं क्योंकि सरकार न केवल आर्थिक चोट कर रही है बल्कि उनके ऊपर शारीरिक चोट भी हो रही है। उनके ऊपर वज्रपात हो रहा है, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया था, कोई इक्विपमेंट नहीं दिया थे और आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मर रहे हैं। इसलिए आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर जहां एक तरफ मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस बना रही है तो दूसरी तरफ कर्मचारी आउटसोर्स शहीद दिवस बना रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मनोज भार्गव जी। तो आइए जानते हैं इस आंदोलन का उद्देश्य। बिजली कंपनियों में 2005 के बाद से लगातार ठेकेदारी प्रथा चल रही है। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां मौत की फैक्ट्री बनने की ओर बढ़ रही हैं। हमारा सरकार से यह आग्रह है कि सरकार स्थापना दिवस पर जश्न मनाए, उत्सव मनाए, लेकिन उस जश्न और उत्सव में हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी जो शहीद हो रहे हैं उनको बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जो उनसे काम करवाया जा रहा है और इसके कारण वे अपाहिज हो रहे हैं, आए दिन बिजली के पोलों से टपक टपक के मर रहे हैं, उनके संदर्भ में सरकार को सोचना चाहिए और अपना राजधर्म निभाना चाहिए। इस संबंध में हमारी सरकार से मांग है कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को पोल पे चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है। पुराने समय में जब मस्टर प्रथा थी तब व्यक्ति 9 से 10 साल मस्टर में काम करता था, इसके बाद फिर उसको रेगुलर हेल्पर की पोस्ट मिलती थी, तब वो 9-10 साल की नौकरी कर लेता था। इसके बाद उसकी 3 माह की ट्रेनिंग होती थी। 3 माह के प्रशिक्षण के बाद जब वो असिस्टेंट लाइनमैन बन जाता था, इसके बाद उसको बिजली पोल पर चढ़ाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात यह है कि 1991-92 के बाद से समूचे बिजली सेक्टर में किसी भी प्रकार की नियमित भर्ती की प्रक्रिया बंद हो गई और नतीजा ये हुआ कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया बंद होने के बाद अब जब हमारे रेगुलर कर्मचारी, जो प्रशिक्षित कर्मचारी थे, वो बचे नहीं, तो अब जो नवगांतुक आउटसोर्स का कर्मचारी आता है उसको सीधे सीधे ये धमकी देकर हमारे इंजीनियर बेहोश होकर पोल पर चढ़ा देते हैं कि अगर काम करना है तो ऊपर चढ़ो, नहीं तो कल से काम पे मत आना। क्योंकि वे उतना दक्ष होता नहीं है, उसको मालूम नहीं रहता कि ये डबल सर्किट की लाइन है। अलग अलग कई बार परमिट भी नहीं लिए जाते। पहले एक व्यवस्थित परंपरा थी, फोन पे परमिट नहीं लिए जाते थे, लेकिन आज समूचे मध्य प्रदेश में फोन पर परमिट लिए जा रहे हैं। इसके कारण मौतों का तांडव हो रहा है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आप देख सकते हैं ये विकलांग हो चुके हैं। कई लड़के किस तरह झुलस झुलस के मर रहे हैं। ये एक भयावह तस्वीर है। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार ठेकेदारों को सिर पर नहीं बिठाए और जिन ठेकेदारों को सिर पर बिठा रहा है वो ठेकेदार हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिंदा जला रहे हैं। आज स्थापना दिवस के मौके पर हम पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चला रहे हैं 1 तारीख से 7 नवंबर के बीच में। जैसे सरकार अपना जश्न और उल्लास मना रही है, हम आउटसोर्स का शहीद दिवस मना रहे हैं। इन बिजली आउटसोर्स के शहीद दिवस के माध्यम से हम सरकार को यह पैगाम देना चाहते हैं कि सरकार इन नौजवानों में अपने बच्चों को देखे, वो ये देखे कि हमारा यौवन किस तरह से चित्कार रहा है, हमारे लड़के किस तरह अपाहिज हो रहे हैं, बिजली कंपनी किस तरह की मौत की फैक्ट्री बनती जा रही है। जैसे अन्य सरकारों ने प्रावधान किए हैं कि उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं, इस तरह के सारे समस्त प्रकार के सुरक्षा उपकरण हर सब स्टेशन पर, हर जोन पर सरकार मुहैया कराए। इससे सरकार पर कोई विशेष वित्तीय भार नहीं आएगा। दूसरे, कौशल विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार करोड़ों रुपए जब खर्च कौशल विकास पे कर रही है तो कौशल विकास पर इन लोगों को कौशल प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कौशल विकास की स्कीम में इन आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल करे तो ये जो मौतों का तांडव हो रहा है इसमें काफी गिरावट आएगी। आज स्थापना दिवस के मौके पर हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग रखना चाहते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर 5 वर्ष में बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अपने ही संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। ये प्रावधान 2014 के आधार पर सरकार ने 2016 में वेतन रिवाइज किया था, लेकिन 2016 के बाद से 2020 में किया जाना था, लेकिन 5 वर्ष बीत चुके हैं, 7वां साल चल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर
आंख बंद करके बैठी है। हमारा ये सरकार से आग्रह है कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 जो एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है, जो वर्तमान में प्रभावशील है, सरकार उसका परिपालन करे, आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में वृद्धि करे, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, सुरक्षा उपकरण प्रदान की व्यवस्था करे, वरना हम आउटसोर्स के कर्मचारी दिसंबर में एक बहुत बड़ी रैली, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर एक काम बंद आंदोलन की तरफ बढ़ने पर विवश होंगे। मैं मनोज भार्गव, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रिवाइज करो। आउटसोर्स को पोल पर टपकाना बंद करो। आउटसोर्स कर्मचारियों को पोल से टपकाना करारी है। आउटसोर्स की बारी अब की